नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस। दर्शकों, आज हम अपनी ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे बुध खाना नंबर 3 के ऊपर। बुध खाना नंबर 3 के लाल किताब के अनुसार तीसरे घर में थर्ड हाउस, थर्ड भाव में क्या रिजल्ट्स हैं, अच्छे बुरे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लास्ट वीडियोस के बाद कुछ लोग व्यूअर्स के मुझे फोन आए, कांटेक्ट किया उन्होंने, एंड वो कंफ्यूज थे कि वो राशि के हिसाब से लें बुध की पोजीशन को हम बता रहे हैं या भाव के हिसाब से बता रहे हैं, वो कैसे इस चीज को समझें। तो उसके लिए मैंने एक रेडी किया है। यहां पर ये जो भाव है ये आपकी कुंडली का खाना नंबर 1 है। अगर आप अपनी कुंडली को देखें, उस कुंडली में यहाँ 1 की जगह कोई और भी नंबर लिखा हो सकता है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। अगर आप लाल किताब के हिसाब से अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर आप 1 लिखें, इसको या खाना नंबर 1 माने, 1 नंबर भाव माने। ये सेकंड भाव है, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। आज जो हम चर्चा करेंगे वो बुध की पोजीशन खाना नंबर 3। यहां से काउंट करें 1, 2 और 3। अगर हम यहां पे अगर बुध की पोजीशन है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पे कौन सी राशि है, क्या नंबर लिखा हुआ है, आपको इस चीज को इग्नोर कर देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि लगन से आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भाव क्या है। इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे वो बोर्ड रेडी किया और इसमें अभी आपको मैंने एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दी है, सो दैट कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दर्शकों, पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब 1952 में बुध खाना नंबर 2 को बहुत ही मंदा माना है और उसे थूकने वाला कोड़ी बताया है। ऐसा चौड़े पत्तों वाला पेड़ बताया है जिसकी कोई छाया नहीं। बुध खाना नंबर 3 में इंसान को हमेशा सफर बना रहता है और उसे सफर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। जातक अगर डॉक्टर हो तो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है, स्पेशली अगर वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, एस्थमा का स्पेशलिस्ट हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसकी स्पेशलाइजेशन हो, तो वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है। और अगर खाना नंबर 3 जिसका बुध है, वो अगर वैसे भी किसी एस्थमेटिक पेशेंट को अगर मेडिसिन अपने हाथ से देता है तो उसको बहुत जल्दी लाभ मिलता है उस मेडिसिन का। ऐसे जातक के भाई कम होते हैं। अगर ऐसे जातक के 32 दांत होते हैं तो बहुत ही अशुभ माना गया है। बुध खाना नंबर 3 जो है उसे पंडित रूपचंद जोशी जी ने उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग भी हो सकते हैं, उसको भूत प्रेत की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसे हम ऊपरी कसर कहते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बुध का भूत खाना नंबर 3 में किन कंडीशंस में बनता है। अभी आप इजीली अपनी कुंडली को उठाकर देख सकते हैं कि बुध खाना नंबर 3 में अगर मैं बात कर रहा हूं तो बुध की पोजीशन किस प्लेस पे है। अगर ऐसी प्लेस पे है और आपको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं तो वो खाना नंबर 3 के बुध की जो पोजीशन है वो बहुत ही मंदी मानी गई है। तो आपको फौरन अपनी चार्ट को एनालाइज करवाना चाहिए और इसके जो उपाय करके बुध को शांत करना चाहिए, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बुध खाना नंबर 3 में है, ऐसे जातक को ऊपरी कसर होना
या भूत प्रेत के या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना उसके साथ, उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस होना, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होना देखा गया। और पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी लाल किताब में इस चीज को मेंशन किया। पंडित जी ने इसको चमगादड़ से कंपेयर किया है। जैसे कि चमगादड़ उल्टा लटका रहता है, हमने अक्सर लोक कथाओं में देखा है कि जो भूत प्रेतों को या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे साए हैं, उन्हें उल्टा लटका हुआ दिखाया गया है। तो उन्होंने बोला है कि का साया या अक्स, जिस चीज का साया हो उस चीज का पता ना लगे, वो दिखाई ना दे, उस चीज का पता ना लगे, वो दिखाई ना दे, वो कहाँ है। तो जो बुध है वो खाना नंबर 3 में हो। ये जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस में भी देखने को मिलता है कि जिसका बुध खाना नंबर 3 में होता है और बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस करनी पड़ती है। कभी ना कभी उस पर तांत्रिक अटैक होते हैं, उस पर कोई करने की कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ उसे कोई ना कोई उस ऐसा कुछ करता है उसके साथ कि उसको ऊपर कुछ तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश करता है। तो अगर आपका बुध खाना नंबर 3 में है तो आपको स्पेशली अलर्ट रहना चाहिए। खाना नंबर 3 में बैठा हुआ बुध खाना नंबर 9 को देखता है तो उसका प्रभाव वो नीच कर देता है। खाना नंबर 3 का बुध खाना नंबर 11 को भी देखता है तो 9 और 11 नंबर खाने का जो प्रभाव है वो नीच कर देता है। अगर बुध मंदे रिजल्ट दे रहा है खाना नंबर 3 में, तो वो ऑलमोस्ट पूरी कुंडली को ही जकड़ लेता है। खाना नंबर 9, खाना नंबर 11, खाना नंबर 3, 5, 4, तो ऑलमोस्ट पूरी कुंडली को वो इफेक्ट करता है। अगर खाना नंबर 3 में बुध है और जातक डॉक्टर है, तो खाना नंबर 3 का बुध खाना नंबर 9 और 11 के जो जानदार चीजें हैं, स्पेशली पुरुष और स्त्री जो संबंधी हैं, उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसे इंसान को अगर अच्छा है, उसकी आयु लंबी होती है, लगभग 80 वर्ष के आसपास उसकी आयु होती है। और ऐसा जो जातक है उसके भाइयों का उसको भरपूर साथ मिलता है। उसकी बुद्धि जो है वो शेर के दांतों या तलवार की धार जितनी तेज होती है। अपने लिए फाइनेंशियली उसको लाभ होते हैं। लेकिन आमतौर पे खाना नंबर 3 में बुध का जो रिजल्ट है वो खराब ही पाया गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि 1952 में पंडित रूपचंद जोशी जी ने बुध खाना नंबर 3 के बारे में क्या। चरण घर में रखते लगी कुछ ना देरी, चले सब गए उम्र बाकी है तेरी। तो यहाँ पंडित जी कहना चाहते हैं कि जैसे ही बुध खाना नंबर 3 वाला जो शख्स होता है वो उसका जन्म होता है, तो तभी से ही या तो उसका मंदा प्रभाव पड़ेगा, उनके घर में जो है मौतें होने लग जाएंगी, या उनका जो कुनबा है, उनका परिवार है, चाचा ताऊ में आपस में मतभेद हो जाएंगे, उनका आना जाना कम हो जाएगा। धीरे धीरे जो परिवार है उससे पहले उसके जन्म से, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी उसके जन्म से पहले बुध खाना नंबर 3 वाले के उनका जो खानदान है वो बहुत ही मतलब खुशहाल होगा। वो उसकी तुलना एक फलदार फलों से लदे हुए जंगल से की गई कि बहुत मीन्स कि उनका जो परिवार है, उसका जो कुनबा है, खानदान है, अच्छा नामचीन, अच्छा धन दौलत से जो है रिच खानदान होगा और किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। लेकिन जैसे ही बुध खाना नंबर 3 वाला जातक जन्म लेगा तो उसके जन्म, अगर उसका मंदा प्रवाह, उसके जन्म के बाद जो है उसके खानदान में या तो मौतें होनी शुरू हो जाती हैं या उनका मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 सब
जो है सदस्यों की जो संख्या है वो घर में या खानदान में कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह कुछ भी हो। ऐसा भी देखा गया है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जहाँ दादे के खून का असर जाता है, चाचा, ताऊ, वो उस जगह से ऐसे हालात में जहां उनका परिवार एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी हर महीने से जी रहा होता है, वहां से माइग्रेट करके वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां उन्हें कोई जानता भी नहीं। मीन्स ऐसा जो जातक है उसके जन्म के बाद से उसे सबसे अलगाव देखना पड़ता है अगर बुध खाना नंबर 3 में बुरे प्रभाव दे रहा है। पंडित जी कहते हैं पहले मंगल बुध हरदम उम्दा, दौलत कबीला बढ़ता। अगर खाना नंबर 3 में अगर बुध है और मंगल की पोजीशन खाना नंबर 1 में, तो आइए हम यहां से समझते हैं। अगर खाना नंबर 1 में मंगल है और खाना नंबर 3 में बुध है, यहां से अगर हम देखें, यहाँ खाना नंबर 1 में मंगल हो और खाना नंबर 3 में बुध हो, तो ऐसी स्थिति में जो नेटिव है उसका बुध हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगा और उसके घर में धन दौलत और उसका जो खानदान है वो और भी तरक्की करेगा। असर चीजें बुध उत्तम देगा, मंदे केतु जा मरता। अगर मंगल खाना नंबर 1 में है और बुध खाना नंबर 3 में है, तो जो बुध के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। उसकी बहन, बुआ और मौसी, उनके घर में रौनकें लगी रहेंगी, मतलब वो तरक्की करते होंगे, खुशहाल होंगे, बहनों का आना जाना लगा रहेगा, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा नेटिव। लेकिन उसका जो बैड इफेक्ट है वो इंसान की औलाद पर आए। बच्चे होने में देर होना, बच्चे कायम ना होना, या जो है औलाद के ऊपर मंदे असर आना। 4 शुक्र औलाद में देरी, उम्र लंबी रवि 11 हो। तो अगर बुध खाना नंबर 3 में है और शुक्र खाना नंबर 4 में है, ऐसी स्थिति में इंसान को जो बच्चा होने में डिले होता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं या डिले हो जाता है, उसका रीजन कोई भी हो सकता है। मैरिज के बाद किसी प्रॉब्लम की वजह से डिले हो जाना या मैरिज ही डिले से होना। ऐसी कंडीशंस में अगर सूर्य 11 नंबर में है तो इंसान की जो एज है वो 80 साल की बताई गई है लाल किताब में। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और सूर्य खाना नंबर 11 में है, तो ऐसे जातक के लिए जो बेस्ट प्रोफेशन है वो डॉक्टरी का है। तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि ऐसा जो जातक है वो डॉक्टर बने। अगर डॉक्टर बने उसमें वो अगर दमे का डॉक्टर बने, अस्थमा का डॉक्टर बने, ब्रोंकाइटिस का डॉक्टर बनता है, चेस्ट स्पेशलिस्ट बनता है, तो उसकी जो सफलता के चांसेस हैं वो और भी अच्छे हो जाते हैं। वो एक फेमस डॉक्टर बनता है इस फील्ड में। मामू मुबारक दौलत होगी, वैद दमे का आला। तो ये जैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वो दमे का बहुत ही नामचीन डॉक्टर होगा और उसके मामा भी बहुत खुशहाल होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे और लाइफ की हर लग्जरी को वो अवेल कर रहे होंगे। बहुत ही खुशहाल लाइफ होगी उस जातक के मामा की। 8 चंद्र में शुक्र अच्छा, शनि राहु भी जलता हो। अगर चंद्रमा खाना नंबर 8 में है और खाना नंबर 6 में बुध का कोई साथी ग्रह नहीं है, कोई मित्र ग्रह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मैरिड लाइफ खराब होगी उस जातक की।
मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी, शुक्र जलता हो या वाइफ को प्रॉब्लम्स होंगी, या तो वाइफ की हेल्थ जो है वो खराब रहेगी, उसको मेडिकल इश्यूज रहेंगे, या ऐसी भी संभावना है कि उन दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो। साथ ही शनि और राहु, शनि हो गया इंसान का काम, उसकी डेली इनकम, उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेंगी। और अपने इन लॉज उसके दादे बाबे जो हैं उनसे भी उसके रिलेटेड भी बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। उसकी हो सकता है अपने इन लॉज से ना बनती हो, या उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, उसके इन लॉज बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां उसे जीवन में देखने को मिल सकती हैं। सात छठे जो पापी बैठा, खालू मामा पिता मरता हो। यहाँ ये कहा गया है कि 7th हाउस में और 6th हाउस में अगर शनि, राहु या केतु में से कोई अगर ग्रह वहां प्लेस्ड है और बुध खाना नंबर 3 में है, तो उसके जो मैलेफिक इफेक्ट्स हैं उसके पिता पे आएंगे, उसके फूफा पे आएंगे, उसकी बुआ के हस्बैंड के ऊपर और उसके मामा के ऊपर आएंगे। अगर बहुत मंदे असर दे रहा है तो हो सकता है कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी फेस करने पड़े, या अदरवाइज उनको अपनी लाइफ में संघर्ष देखने को मिले। अंधेरे जंगल में मुसाफिर लूटे, आग चक्कर बुध जलता हो। अब जंगल जो है बुध का है, अंधेरे जंगल में मुसाफिर केतु, आग जंगल मीन्स मंगल बद की आग से बुध जल रहा है। अगर बुध मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा है तो जो इंसान की किस्मत है वो उसको ज्यादा साथ नहीं देती, उसे भाग्य का सहारा नहीं मिलता। उसकी जो किस्मत है वो जंगल में रात को लुटे हुए मुसाफिर की तरह हो जाती है। मीन्स उसके साथ हादसे होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ठीक चल रहा है, होता है, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसको लॉसेस होते हैं, उसके साथ इंसिडेंट हो जाते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं हो। या तो उसको जो जर्नीज होंगी उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, वो जर्नीज में लॉसेस होंगे, इंजरीज हो सकती हैं, या जो है उसके जो बच्चों जो उसके जो आगे चाइल्ड हैं उनके साथ उसकी सेपरेशन हो जाना, या उनसे उनका सुख न मिल पाना, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाना। तो ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं बुध खाना नंबर 3 में तूफान माना गया, ऐसा तूफान जो भरे पूरे जंगल को उजाड़ दे, ऐसा साया जो दिखाई ना दे। पितर दोष भी हो सकते हैं। 9 मरते 11 उजड़े 4 5 3 गरकता हो। अगर बुध जो है मैलेफिक इफेक्ट्स दे रहा है, उसे सूर्य की सपोर्ट नहीं है, मंगल की सपोर्ट नहीं है बुध खाना नंबर 3 के अंदर, तो 9 11 उजड़े। अब 9वां खाना उसकी खानदानी शानो शौकत, उसके बापे, उसके फादर, उसके बड़ों का, बुजुर्गी का, असूलों का है। मीन्स हो सकता है कि ऐसे लोग जो है, ऐसा इंसान है उसके जन्म के बाद उसके जो ग्रैंड फादर हैं उसके ऊपर मैलेफिक इफेक्ट्स आए, या उसके परिवार को वहां से शिफ्ट होके कहीं और माइग्रेट कर जाना पड़े, या हो सकता है कि बुजुर्गों की मौतें हो जाएं, फादर का सपोर्ट ना मिले, ऐसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो मौतें नहीं हो रही हैं, सिर्फ वो एक जगह से शिफ्ट होके माइग्रेट होके दूसरी जगह चले गए, तो समझ लीजिए, तो ऐसा समझना चाहिए कि बुध का जो मंदा इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा मंदा नहीं है, इतना खतरनाक माना गया है बुध खाना नंबर 3 के मैलेफिक इफेक्ट्स को। या ऐसा हो सकता है कि जो खाना नंबर 11 है उसके फादर, उसके छोटे भाई, या
उस जातक के बड़े भाई या उसके चाचा, उनको तक बुरे इफेक्ट्स जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं। उसको अपनी आमदन में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेली अर्निंग्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं, अगर उसका इफेक्ट जो है मैलेफिक आ रहा। और अपनी डेली इनकम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से या अपने काम की वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उसका काम जो है वो सेटल नहीं हो रहा। वो एक जगह शिफ्ट करता है, फिर कुछ देर रुकता है, फिर वहां से कहीं और शिफ्ट कर जाता है, लेकिन उसका काम सेटल नहीं हो पा रहा। फिर आगे बोला है 4, 5, 3 घर का, मीन उसके सिबलिंग्स, उसकी मदर की हेल्थ, उसके मन की शांति, उसका घर, उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसा कोई जरिया आमदन का जो कि एंसेस्ट्रल उससे चला आ रहा हो, उसके 5वां खाना उसके बच्चों का, उसकी स्टडीज का। ऐसे इंसान की स्टडीज भी हो सकता है बीच में छूट जाए, वो उसको कंप्लीट ना कर पाए, उसकी अपने आस पड़ोस में भी ना बने, अपने सिबलिंग्स से ना बने, अपनी जो छोटी बहनों से, बुआ मौसी से, उनसे भी उनके जो रिलेशंस सही मेंटेन ना हो। ये बुध खाना नंबर 3 की खराबियां हैं। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और मंगल खाना नंबर 1 में, तो ऐसे जातक को अपने भाइयों का कंप्लीट सहयोग मिलता है। और ऐसे जातक को बृहस्पति खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 से संबंधित जो है काम करने चाहिए, वो उसे बहुत वफा करेंगे। जैसे कि धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक चीजों या गैस से संबंधित कार्य करे, या गोल्ड स्मिथ का काम करे, सुनार का काम करे। ऐसे अगर वो प्रोफेशंस में भी जाता है, और बशर्ते कि जो मंगल है वो खाना नंबर 1 में, तो ऐसे कार्य में भी उसे सफलता मिलने के काफी चांसेस रहते हैं। बुध खाना नंबर 3 के समय में अगर खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 खाली है, तो ऐसे समय में बुध का जो फल है, बुध सोया हुआ माना जाएगा और उसका जो फल है वो बहुत अच्छा माना। मीन्स अब मुसीबत है जो सोई हुई है तो अच्छा ही है। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और चंद्रमा खाना नंबर 11 में है, तो वो उसके भाइयों के लिए शुभ माना गया है। उसका जो बैड इफेक्ट है उसके भाइयों पे आता है। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और मंगल खाना नंबर 5 या खाना नंबर 11 में, तो ऐसे टाइम में दोनों घरों की शत्रुता हो जाती है आपस। मीन्स उसकी अपनी चाचा से नहीं बनेगी, अपने सिबलिंग से नहीं बनेगी। हो सकता है कि उसको औलाद का सुख ना हो, औलाद हो लेकिन बाद में उसके साथ भी उसके जो संबंध हैं वो ज्यादा अच्छे ना रहे, या किसी वजह से सेपरेशन हो जाए। अगर बुध खाना नंबर 3 में है और शुक्र जो है खाना नंबर 4 में है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को जो मैरिज है वो 24 साल की एज के बाद करनी चाहिए। अगर सूर्य और शनि खाना नंबर 9 में हो और उसी समय बुध खाना नंबर 3 में भी, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन तभी होगी कि बुध खाना नंबर 3 में है और सूर्य सूर्य और शनि खाना नंबर 9 में एक साथ इकट्ठे हैं। ऐसी कंडीशन वर्ष फल में ही हो सकती है। ऐसी कंडीशन में उस वर्ष में इंसान का सूर्य और शनि तो अच्छा फल देगा, लेकिन उसका बुध का जो फल है वो नीच हो जाए। बुध खाना नंबर 3 के समय अगर मंगल बद हो और बहुत ज्यादा नीच प्रभाव डाला हो, क्योंकि जो खाना नंबर 3 है वो मंगल का पक्का घर है। ऐसी स्थिति में ये देखा, ऐसे स्थिति में सबसे पहले जो नेटिव को अपने देखना चाहिए कि दांत उसके कितने हैं। अगर उसके 32 दांत हैं तो बहुत ही अशुभ प्रभाव देंगे। ऐसी स्थिति में ये भी रेमेडी करवाई जाती है कि नेटिव को बोला जाता है कि वो अपना जो एक दांत निकलवा। अगर 32 दांत हैं तो ऐसी स्थिति में जो बुध खाना नंबर 3 का है
वो बहुत ही भयानक रिजल्ट देता है, पूरी तबाही करके छोड़ता है। तो इस स्थिति में एक दांत निकलवा देना एक बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे नेटिव कर सकता है, अगर उसको बुध खाना नंबर 3 के बुरे प्रभाव मिल रहे हैं। अगर बुध खाना नंबर 3 में जो जातक है के बुरे प्रभाव अगर मिल रहे हैं, तो उस जातक की जो शक्ल है वो बहुत ही भोली भाली मासूम सी होगी, बहुत ही क्यूट सी उसकी आवाज होती है, दांत एकदम साफ और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 32 होते हैं। तो ऐसा जातक का जो बुध है वो खराब रिजल्ट दे रहा होता है, और कंप्लीटली ना ही सिर्फ उसे, उसके परिवार को, इसका जो असर है वो पूरे कुनबे पे पड़ता है, पूरे खानदान पे पड़ता है, पूरे खानदान को मैलेफिक जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़ते हैं। अगर मौतें नहीं भी होती हैं तो भी शिफ्टिंग तो हो ही जाती है, माइग्रेशन तो हो ही जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर बुध का जो मंदा इफेक्ट है, बहुत मंदा इफेक्ट है, वो 42 साल की उम्र तक देखने को मिलता है। फिर 45 साल की उम्र तक उसका जो इफेक्ट है वो बहुत मध्यम बढ़ जाता है, और 48 साल की उम्र के बाद इंसान की बुध के मंदे इफेक्ट से कंप्लीटली उसे छुटकारा मिलता है। अगर बुध मंदे के टाइम में, खाना नंबर 3 में बुध अगर मंदा है, उस टाइम में अगर मामा के खानदान को या खुद की उसकी औलाद के ऊपर बैड रिजल्ट आ रहा हो, तो ऐसे टाइम में उस जातक को अपने ब्रदर इन लॉ, जीजा की सेवा करनी चाहिए, अपने साले की सेवा करनी चाहिए, और अपने खानदान के दोते की सेवा करनी चाहिए। अगर वो इन तीनों की सेवा करता है तो उसके बच्चों को या उसके मामा को जो बुध के बैड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, उससे उनको काफी हद तक जो है राहत मिल जाएगी। ये एक बुध का बहुत ही कारगर इफेक्ट है, उपाय है, रेमेडी है। अगर आप इसे करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ऐसी टाइम में जो नेटिव है वो कुत्ते को भी पाल सकता है। अगर कुत्ते की सेवा करता है या स्ट्रीट डॉग की सेवा करता है तो भी उसे बहुत राहत मिलती है। जब बुध खाना नंबर 3 में मैलेफिक इफेक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम में जो नेटिव के घर का जो दरवाजा है वो दक्षिण दिशा में पाया जाता है। अगर उसका दरवाजा दक्षिण दिशा में है तो उसकी वाइफ पे, उसके ससुराल पे, उसके रुपए पैसे पे, मीन्स चारों तरफ से उसको बहुत ही जो बुरे वाकयात देखने को मिलते हैं, बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर जो बुध है वो खाना नंबर 3 में है, और जो आपके घर का जो मेन गेट है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, तो फौरन उस गेट को चेंज करवाना चाहिए, उस दिशा के मेन गेट को बंद कर देना चाहिए। ये जो मेन गेट है वो कंप्लीटली इंसान को तबाह कर देता है। ये मैंने भी अपने जो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस में देखा है, जिनका बुध खाना नंबर 3 में है, उनकी मैरिड लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है, ससुराल भी अफेक्टेड है, और कोर्ट केसेस तक नौबत आई हुई है जहां उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, और उनकी जो जॉब भी स्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप चेक कीजिए आपका बुध खाना नंबर 3 में है, और आपका कहीं जो मेन गेट है घर का वो दक्षिण दिशा में तो नहीं है। अगर है तो उसे फौरन सुधारिए। अब हम बात करते हैं बुध खाना नंबर 3 के समय में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि
इंसान को उसके बुरे प्रभाव से, मंदे प्रभाव से बचा जा सके। सबसे पहले तो आप फिटकड़ी लेकर आए, बाजार से मिलती है, जो बहुत ही सस्ती है, कोई उसकी बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं है। उससे रोजाना अपने दांत साफ करो। सेकेंडली, अगर आपके व्यापार में, आपके काम में दिक्कत आ रही है, तो आप साबुत मूंग को भिगो कर रखें। फिर उसके बाद रात को जैसे भिगो के रख दी, सुबह उठ के उसे पंछियों को डालें। इससे जो आपके व्यापार में, आपके काम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो। ऐसा आप लगातार 43 दिन तक करें। एक और बहुत ही जो अच्छा इसका उपाय है, वो है कि पलाश का जो पेड़ होता है, जिसे हम हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ढाक भी कहते हैं, और कहावत भी है, ढाक के 3 पात। उसकी सबसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसकी एक डाल पे 3 पत्ते होते हैं। जितनी जातक की उम्र हो, उतने वो ढाक के पत्ते लेके आए, उन्हें वो कच्चे दूध से धोए, वीराने में कहीं जाके गड्ढा खोद के कच्चे दूध से धो के उनको दबा दे, और उसके ऊपर एक पत्थर रख दे, जो कि जिसका जो कलर है वो आपके खाना नंबर 9 या खाना नंबर 11 वाला। जैसे मान लीजिए आपका मेष लगन, तो बृहस्पति खाना नंबर 9 धनु राशि आ गई, तो आप येलो कलर का पत्थर रख सकते हैं। वो रख के दबा के उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। फिर जिस औजार से आपने गड्ढा खोदा है, जो दूध जिसमें लेके गए हैं, किसी भी चीज को वहीं छोड़ के आप वापिस आ जाए। अगर इसी उपाय को आप अपने घर की पश्चिम की दीवार के नीचे ये उपाय, सेम उपाय कर दें, तो ये और भी कारगर होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इसके। अगर आप पश्चिम की दीवार में नहीं कर सकते हैं, कोई कारण है, तो आप इसको वीराने में जाके कर सकते हैं। ऐसे जातक को अपने घर का फर्श है, वो दूध से अक्सर उसको धोते रहना चाहिए, जिससे कि बुध की जहर कम होती रहती है, और उसको बुध के जो मैलेफिक इफेक्ट से उसका बचाव होता रहता है। जो कौड़ियां होती हैं, शी शेल्स होते हैं, उनको आग में जला के उस राख को बहाने से भी बुध खाना नंबर 3 में आपको बुध के जो मैलेफिक इफेक्ट्स हैं उसमें राहत मिलती है। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। जो भी मैं आपको मल्टीपल उपाय इसलिए बता रहा हूँ, जो भी उपाय आप इजीली कर सकें, अवेलेबिलिटी है, तो वो उपाय करके आप अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते। अगर बुध खाना नंबर 3 के समय में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र अच्छे घरों में है, तो उसको, जो ऐसा इंसान है वो अपनी कलम से भी कमाता है। उसकी जो कलम, वो राइटर भी हो सकता है वो क्लैरिकल जॉब में हो या किसी ऐसी अथॉरिटेटिव जॉब में हो, जहाँ की वो अपने पेन की ताकत से कमाए। पेन का उसका असर कभी खराब नहीं होता है, कभी कलम का असर मंदा नहीं होता है। चंद्रमा भी उसका अच्छे रिजल्ट्स देता है, अगर शुक्र वेल प्लेस्ड। अगर आपको बुध के बहुत ही ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, आपका जिंदगी का जो उसे बोला जंगल रिप्रेजेंट किया है, फलदार जंगल, बहुत ही खुशहाल जिंदगी में बुध का ऐसा तूफान आया हुआ है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे टाइम में जो, जैसे हम गाय को दान करते हैं, उस हिसाब से बकरी को दान कर देना चाहिए। यह बुध खाना नंबर 3 के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले। इसी के साथ मैं विक्रम तलवार आप सबसे इजाजत लेता हूं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बुध खाना नंबर 4 के ऊपर चर्चा करेंगे और उसकी रेमेडीज को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हों, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल
को प्रेस कर दें सो दैट कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना के रखें सो दैट कि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे, ताकि हम आपके लिए ज्योतिष के ऊपर नई नई ज्ञानवर्धक बातें लेके आते रहें और ऐसे ही आप सबकी सेवा करते रहें। नमस्कार।